दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना निफ्टी बहुत अच्छा करेगा अगले 1 साल में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ यूएस मार्केट के लिए अच्छा करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके की उसकी पॉलिसी रही है वो यूएस के लिए भला कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। तो इंडिया के साथ जो ट्रेड डील हुई भी है उसमें अमेरिका अपना ज़्यादा फ़ायदा देखेगा फॉर श्योर। और अगर ट्रेड डील के कारण इंडिया के बिज़नेस वापस पटरी पे आते भी हैं आगे आने वाले समय में, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। मैं कह रहा हूँ जो बुरा डाउन साइड था वो लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन डाउन साइड कितना है, क्या एफआईआई सेलिंग बंद कर दिए हैं या बंद कर देंगे, ये आगे आने वाला समय दिखाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर ट्रेड डील होने के बाद भी एफआईआई अपनी सेलिंग कंटिन्यू करते हैं तो इस मार्केट में हम वापस से 22,000 21,000 के लेवल, इवन 18-19,000 के लेवल भी देख सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है पूरे वर्ल्ड में जो एक पॉलिटिकल जंग छिड़ी हुई है, बहुत सारे देशों के लोगों के नाम आ रहे हैं इन एप्स्टीन फाइल, और जो पावर डायनेमिक्स है उसकी एक नई पोल खुलती हुई दिख रही है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। अगर अमेरिका में अभी 20-30% एप्स्टीन फाइल्स अभी बाहर नहीं आई हैं, अगर वो बाहर आ गई तो क्या होगा, कैसा भूचाल आएगा, कौन पॉलिटिशियन अंदर रहेगा, कौन बाहर रहेगा, कौन कौन से बिलियनियर भगते फिरेंगे, हमें नहीं पता। और ये बहुत बड़ा बवाल है, आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरीके से गिरा है, मतलब सतोशी नाकामोटो का सीधे नाम एप्स्टीन से जुड़ना इज़ ए बिग थिंग, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन कि अगर बिटकॉइन इतना गिर सकता है तो किसी कंट्री का मार्केट क्यों नहीं गिर सकता। बिटकॉइन वॉज ए 2.4 ट्रिलियन एसेट, वो $1 ट्रिलियन गिर गया, मतलब 40-50% गिर गया। तो किसी देश का जो $4 ट्रिलियन की हमारी मार्केट है वो क्यों नहीं गिर सकती, $1 ट्रिलियन क्यों 25% नहीं गिर सकती। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बहुत अनसर्टेन टाइम्स में हैं, जहाँ पे अमेरिका एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच रख रहा है कि हम ट्रेड डील किसके साथ करेंगे, अपना हित जो है अपना ज़्यादा देखेंगे और सामने वाले की मारते रहेंगे। और ये चीज़ जो है मुझे लगता है वर्ल्ड में एक बुरा एक माहौल लेकर आ सकती है, मार्केट्स में बुरा माहौल लेकर आ सकती है। रेट्स हाई हैं, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, मतलब बहुत देशों में तो है ही है इन्फ्लेशन हाई। जापान की इन्फ्लेशन बढ़ते हुए, कैरी ट्रेड का हल्ला हर चौथे दिन सुनाई देता है। तो इन्फ्लेशन विल रिमेन ए प्रॉब्लम, बिकॉज अगर ज़्यादा पैसे छपेंगे तो फिर से अगेन इन्फ्लेशन विल बिकम ए प्रॉब्लम, जैसे कोविड के बाद हुई। तो हाई इन्फ्लेशन में लो रेट्स रख के क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लिक्विडिटी मार्केट्स को बूस्ट कर सकती है, लेकिन क्या वो आसानी से करने देंगे? क्या अमेरिका में आसानी से रेट्स जो हैं कम हो जाएंगे, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन हाई पे रहेगी? क्या उसका असर किस इंडस्ट्री में पड़ेगा? ये सारे सवाल हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट की जब आप बात करते हो तो इंडियन मार्केट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाई ग्लोबल जो इवेंट्स हैं, और हमारे यहाँ देयर आर बेसिक इश्यूज़ जिनके अगर हमें सोल्यूशन दिखे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन दिखा, जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम हुई, क्योंकि हमारे रेट्स अभी भी हाई हैं। हमारे रेट्स अगर 1 से 2% और कम हुए तो ये सारी चीज़ें मार्केट को बूस्ट करती हैं। लेकिन ये लंबे समय तक अगर नहीं हुए तो मार्केट उसका जो एक पेन पॉइंट है उसको सहते हुए नीचे की तरफ भी जा सकता है। मेरा मानना है अभी भी 22,000 21,000 का लेवल एक बार आ सकता है, अगर हमें ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिली। अगर पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है, समय रहते मिल जाती है, तो हो सकता है कि हम इस डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर लें। वर्स्ट केस सिनेरियो 18,000 19,000 भी जा सकता है मार्केट, बिकॉज वी आर इन अ टाइम वी हैव नॉट सीन इन लास्ट 25 ईयर्स। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक करिए और फॉलो करिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्त से।